दिल्ली में अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो दिल्ली की बसों को इस ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अब इसको और सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नई पहल की है, गूगल मैप से हाथ मिलाया है। और ये किस तरह से काम करेगा, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत हमारे साथ हैं। सर, ये जो नई व्यवस्था आप लोगों ने गूगल के साथ शुरू की है, इसमें क्या नया है और किस तरह से ये लोगों की लाइफ जो है उसको आसान बनाएगा? देखिए, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पहले शेड्यूल टाइम के हिसाब से बस की लोकेशन यात्री देख पाते थे, लेकिन अब शेड्यूल टाइम के साथ साथ रियल टाइम लोकेशन, जो एक्चुअल लोकेशन है बस की, वो गूगल मैप पे ही देख पाएंगे। और इसका सफ़र जो है हमने स्टार्ट किया लगभग 2018 में। ओपन प्लेटफॉर्म जो हमने डेटा जो है वो सारा है ओपन प्लेटफॉर्म पे डाला, और 2-3 साल की मेहनत के बाद आज हम ये बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि अगर कोई भी यात्री अगर अपनी बस की लोकेशन जानना चाहता है, जो एक्चुअल लोकेशन है, जो उसकी बिल्कुल जीपीएस से जो उसकी लोकेशन ट्रैक हो रही है, तो वो देख सकते हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको तो अभी सपोज़ हमने 405 जो बस है बदरपुर बॉर्डर से लेके जामा मस्जिद, तो वो हमने सेलेक्ट किया। तो ये उसने उस जो पूरा रूट है वो रूट जो है उसने आइडेंटिफाई करके दे दिया आपको। और ये अगर आप जो देख रहे हैं छोटे छोटे जो डॉट्स हैं वाइट कलर के, ये बस स्टॉप्स हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारे दिल्ली के में जितने भी बस स्टॉप्स हैं, जितने बस टर्मिनल्स हैं और जो भी टाइम टेबल है, वो सारा हमने ऑलरेडी अब गूगल के प्लेटफॉर्म पे मैप कर दिया है। और अगर बस की लोकेशन अगर हम सपोज़ कोई भी व्यक्ति है अगर वो ध्यान से देखेगा, मैं दिखाऊंगा उसको बस की लोकेशन कहाँ है। तो ये बस की लोकेशन आप ये देख रहे हैं, बस बनी हुई है और ये बस चल रही है, ये स्टैटिक नहीं है, मतलब एक जगह नहीं खड़ी हुई है। ये बस एक्चुअली में आप देख रहे हैं पंत नगर से ये बस निकली 4:41 पे, और डिफेंस कॉलोनी की तरफ ये बस आप देखें ये जा रही है। और 4:41 और 4:46 पे ये बस जो है डिफेंस कॉलोनी पहुंच जाएगी, मतलब कि 5 मिनट के फासले में ये बस जो है डिफेंस कॉलोनी पे। इसके आगे भी सपोज़ कोई यात्री लाजपत नगर रिंग रोड पे खड़ा है, तो वो उसको मालूम है अब कि ये 4:54 पे ये बस यहाँ पहुँचेगी। तो वो अपना अगर सपोज़ कहीं बस स्टॉप के आसपास है तो उसको मालूम है कि इतनी दूरी में ये बस यहाँ पहुँचेगी, तो अपना वो उस हिसाब से प्लान कर सकता है। अगर और आगे आप चले जाएं, सपोज़ एसएनपी डिपो है या सपोज़ कालका जी क्रॉसिंग है, अब कालका जी क्रॉसिंग उसको मालूम है कि 5:04 पे, मतलब कि अभी 4:45 हुआ है लगभग, तो 5:04 पे मतलब कि लगभग 20 मिनट के बाद ये बस वहाँ पहुँचेगी। तो उसको उसके माइंड में कोई डाउट नहीं है, अब वो बड़ा बढ़िया तरीके से अपनी जर्नी प्लान कर सकता है। उसको मालूम है ये बस, ये देखिए बात करते करते ये बस लगभग अब डिफेंस कॉलोनी जो बस स्टॉप है वहाँ पहुँच गई है। 4:46 पे इसको पहुँचना है और 4:45 हो गए हैं, तो अगले 1 मिनट में ये बस जो है डिफेंस कॉलोनी बस स्टॉप पहुंच जाएगी। तो ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल से एक यात्री के मन में जो डाउट होता है कि बस कहाँ है, बस कब पहुंचेगी, कहीं निकल तो नहीं गई है, लेट तो नहीं हो गई है, कहीं ट्रैफिक जैम में तो नहीं फंस गई है, और उसको इंतज़ार करने की या उसको बिल्कुल भी अब किसी प्रकार का तनाव या कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए बात करते करते लगभग ये बस अब डिफेंस कॉलोनी का जो बस स्टॉप है ये बिल्कुल वहाँ पर अब पहुँच गई है। तो ये मुझे लगता है कि यात्रियों को बहुत बड़ी सुविधा दिल्ली सरकार की तरफ से और माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत बढ़िया बनाना है, एफिशिएंट, रिलायबल के साथ साथ मॉडर्न भी बनाना है। तो लगातार पिछले 3-4 साल में टेक्नोलॉजी को हमने जिस प्रकार से इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेशन का मकसद सिर्फ इतना है कि यात्री की जो जर्नी है का जो सफ़र है उसको और कैसे बढ़िया और बेहतरीन कैसे बनाया जाए। कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग हमने लॉन्च किया, कॉमन मोबिलिटी कार्ड हमने लॉन्च किया, ये सारी चीज़ें, सीसीटीवी आज हमारे हर एक बस में है, पैनिक बटन जो है वो सब बस में है। स्पेशली विमेन महिला जो पैसेंजर्स हैं उनको और कैसे सुरक्षित महसूस वो करें, बस मार्शल्स की नियुक्ति की, बस महिला का जो सफ़र है वो फ्री किया। तो जो सीएम साहब का सपना है, अरविंद जी का जो सपना है, उसको हम आगे बढ़ाते हुए और सिर्फ वादा नहीं कर रहे, हकीकत में उसको हम करके दिखा रहे हैं। सर,
सर जैसा मैंने कहा था कि जो बसें हैं दिल्ली की ये सबसे इम्पॉर्टेंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखा जाए, तो इसमें जैसे डिले होता है या कहीं पे बस रुक गई, खराब हो गई, तो क्या ये सारी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन बेस्ड? ये रियल टाइम, इसीलिए हम बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रियल टाइम, अगर आप इसमें भी देखें तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो है वो है। तो ये कोई स्टैटिक या शेड्यूल्ड नहीं है। अगर आप यहाँ बात करते हुए देखें तो अब ये बस जो है डिफेंस कॉलोनी उस टाइम पहुँची थी, पंतनगर से हमने स्टार्ट किया था, और ये लगभग अब डिफेंस कॉलोनी और MCKR हॉस्पिटल के बीच में लगभग पहुंच गई है। तो ये मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे, एक सिर्फ मोबाइल फ़ोन आजकल सबके पास हैं, बढ़िया सब फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसके एक क्लिक पे वो सारी चीज़ें अपनी देख सकता है। दिल्ली में अभी कितनी बसों के साथ आपने शुरुआत की है और क्या सारी बसों के लिए ये सिस्टम डेवलप किया? बिल्कुल, आहिस्ते आहिस्ते हम सारी बसों को इंटीग्रेट करेंगे और सारी बसें इसी एक प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। 3000 बसें ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे हैं आज के दिन, जैसे हमने लॉन्च किया ये 3000 बसें ऑलरेडी हैं, और 3700 बसें जो DTC की हैं उनको भी आने वाले समय में इस पे इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके साथ ही ये जो पूरा सिस्टम है इसको क्या लोगों के लिए पूरी तरह से अब ये ओपन है? अगर कोई यात्रा के लिए निकला है, जैसे हम नॉर्मल गूगल मैप देखते हैं वैसे ही हम, मैंने बिल्कुल आपके सामने गूगल मैप ओपन किया है, और जिस प्रकार से आप और चीज़ें देखते हैं गूगल मैप पे, उसी प्रकार से आपने सिर्फ उस पर क्लिक करना है। या अगर सपोज़ आपको मेहरौली से वसंतकुंज जाना है तो आपको सिर्फ उसमें फीड करना है, जितने भी बसें उस रूट पे हैं वो सारी उनकी लोकेशन देगा, उनका टाइम टेबल देगा और बताएगा कि कौन से बस स्टॉप पे कितने समय पे ये बस जाएगी। कोई ऐप भी इसके लिए क्या सरकार लॉन्च कर? दिल्ली सरकार का जो वन कार्ड है, उसी ऐप पे, उस ऐप के द्वारा आप कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग भी खरीद सकते हैं आज के दिन, और उसी ऐप के द्वारा आप इनकी लोकेशन भी देख सकते हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि कोविड का समय है, तो आपको लगता है कि ऐसे में जो बस स्टॉप पे अननेसेसरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोग खड़े हो जाते हैं, उससे भी राहत मिलेगी? मेरे ख्याल से राहत मिलेगी, क्योंकि जब उनको पता है कि ये बस जो है 20 मिनट या 25 मिनट या आधा घंटा के बाद है, तो वो व्यक्ति फिर उस हिसाब से अपनी जर्नी प्लान करेगा। देखिए, आपकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए दिल्ली में ये शुरुआत की गई है, और गूगल मैप हम सभी खोल देखते हैं जब भी हम अपने घर से यात्रा के लिए निकलते हैं। तो अब जिनको बस से यात्रा करनी है वो भी अपनी यात्रा को अच्छे तरीके से प्लान कर सकें, इसी के तहत दिल्ली सरकार ने ये शुरुआत की है। कैमरा पर्सन DC मंजू के साथ अंजलि सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।